चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर खडेश्वर महादेव मंदिर के समीप नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी में एक व्यक्ति की लाश शुक्रवार को बरामद की गई, जो लगभग 4-5 दिन पुरानी प्रतीत होती है, जिसकी आयु लगभग 40 साल है और शव काफी अधिक बदबू मार रहा था। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली, उसके बाद सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया और उसके द्वारा शव को बाहर निकाला गया। शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर श्री सावले चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को भिजवा दिया गया। इस समय गंभीरी नदी में पानी भी अधिक नहीं है, जिससे यह संभावना व्यक्त की जाए कि नहाते समय डूब जाने से इसकी मौत हो गई हो। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जो दृष्टिया है उसके अनुसार कोई चोट के निशान भी शरीर पर नहीं है, जिससे यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया। और अब पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इसकी मौत का कारण क्या रहा, और शिनाख्त हो जाएगी तो भी तस्वीर काफी हद तक पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। कई दिनों से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जो युद्ध के हालात है उसके कारण भारत में भी पेट्रोलियम पदार्थ के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव थे उसके कारण सरकार द्वारा इस पर बढ़ोतरी नहीं की जा रही थी, क्योंकि चुनाव पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक था। चुनाव भी हो गए, नतीजे भी हो गए और आखिरकार शुक्रवार सवेरे से ही पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोग यह मानकर चले थे कि यह बढ़ोतरी 10 से 15 रुपए प्रति लीटर हो सकती है, लेकिन 3-3 रुपए लीटर बढ़ोतरी होने पर कई उपभोक्ताओं ने कहा कि इससे उन पर अधिक वजन जो है, भार जो है नहीं पड़ेगा, जबकि कुछ का कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण तेल कंपनियों को हो रहे घाटे के कारण आखिरकार शुक्रवार से पेट्रोल एवं डीजल के दाम में लगभग 3-3 रुपए की गई मामूली बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ताओं की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरियों से तेल कंपनियों को लगातार हो रहे घाटे के कारण गत कई समय से यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि देश में भी पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हुए चुनाव के कारण यह निर्णय लगातार टाला जाता रहा। चुनाव होने के बाद आखिरकार कंपनियों ने रेट बढ़ा दी, लेकिन 3-3 रुपये लगभग पेट्रोल एवं डीजल में बढ़ाए जाने से कई उपभोक्ताओं में अधिक नाराजगी देखने को नहीं मिली, जिनका कहना था कि वह तो 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद व्यक्त करे थे, लेकिन ऑटो चालकों में इस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी देखने को मिली, जिनका कहना था कि यदि वह ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाते हैं तो जनता बढ़ावा किराया नहीं देगी। लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर कई जनों का यह भी मानना है कि इस कारण ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से सब्जियां, दूध, राशन एवं अन्य जरूरी सामान भी महंगा होने के साथ ही आने वाले दिनों में महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। एवं इस बढ़ोतरी के कारण चित्तौड़गढ़ में पेट्रोल का दाम प्रति लीटर 107 रुपये 62 पैसे एवं डीजल प्रति लीटर 92 रुपये 93 पैसे हो गया है। इसी तरह प्रीमियम पेट्रोल की दर भी बढ़ गई है और पश्चिम एशिया में तनाव और लंबा खींचता है, तो आने वाले दिनों में इसमें और अधिक बढ़ोतरी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं 4-5 दिन पहले सरकार द्वारा यह जानकारी दी जा चुकी है कि देश में लगभग 60 दिन का पेट्रोलियम पदार्थ का स्टॉक है। चित्तौड़गढ़ समेत जिले भर में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं चने की खरीद का काम चल रहा है, लेकिन कई तौल केंद्रों पर कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। काश्तकारों द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और जहां जहां अनियमितता हो रही है वहां पूरे मामले की जांच करवाए जाने की मांग भी की गई। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन हमारे दाता? समर्थन मूल्य की व्यवस्थाओं को सुधारो सुधारो, समर्थन मूल्य की व्यवस्थाओं को सुधारो सुधारो, समर्थन मूल्य की व्यवस्थाओं को सुधारो सुधारो। भारत माता की जय, भारत माता की। भारतीय किसान संघ द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर गेहूं और चना की खरीद में आम किसान तो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, जबकि ठेका कर्मी और इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी आपसी मिलीभगत कर किसानों की उपज तोलने के बजाय सिस्टम में तकनीकी छेड़छाड़ कर अधिक गिरदावरी दर्ज कर गेहूं और चना तोल रहे हैं। किसान संघ के जिलाध्यक्ष नारायण सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में खासतौर पर राशमी, डुंगला, गंगरार के सारास खरीद केंद्र पर पंजीकृत किसानों के बजाय दलालों का गेहूं का तौल किया जा रहा है। कई केंद्रों पर खाली बारदाना की कमी तो कई केंद्रों पर निर्धारित तौल के अतिरिक्त तोला जा रहा है। जिले में कई खरीद केंद्रों पर चना और गेहूं के डंठल कचरा के नाम से किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि पंजीयन के समय जो गिरदावरी दर्ज की उसी के आधार मानकर तुलाई होती तो यह फर्जी गिरदावरी जोड़ने का काम ही नहीं होता और इस तरह का फर्जी वाड़ा भी नहीं होता। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों नगर परिषद की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जगह जगह होर्डिंग आदि देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन एक और जहां हजारों रुपए इस होर्डिंग एवं बैनर आदि प्रचार सामग्री पर खर्च किए जा रहे, वहीं इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कम से कम सफाई के मामले को लेकर नगर परिषद किसी भी तरह से कोई गंभीर नहीं दिखाई जान पड़ रही है और ऐसा लगता है कि केंद्रीय टीम के आने को लेकर नगर परिषद न तो गंभीर है न आला अधिकारी गंभीर है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि धरातल पर स्थिति क्या है और कितने ही प्रयास कर लें सफाई की जो स्थिति बद से बदतर है, कुछ दिनों में ठीक नहीं की जा सकती है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इसी महीने केंद्रीय टीम के चित्तौड़गढ़ आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर परिषद द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों, प्रमुख मार्गों पर होर्डिंग के साथ ही अन्य प्रचार सामग्री लगाई जा रही है एवं लोगों को सफाई को लेकर फीडबैक देने के लिए कहा जा रहा है। QR कोड भी जारी कर दिया गया है, लेकिन सफाई को लेकर नगर परिषद किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे भी यह लगने लगा है कि चाहे दिन रात एक कर दिया जाए, लेकिन गत कई महीनों से नगर की जो सफाई की स्थिति है उसे महज कुछ दिनों में सुधारा नहीं जा सकता है। क्या नाले, क्या नालियां, क्या मुख्य मार्ग, क्या गली मोहल्ले, हर तरफ गंदगी की स्थिति देखने को मिल रही है। मुख्य मार्गों पर नालियों की सफाई 2-2 महीने से नहीं हो पा रही है और यह शहर का एक नाला जो कि गंभीरी नदी में मिलता है एवं इस गंदे नाले के पानी को रोकने के लिए भी किसी तरह के कोई कदम नगर परिषद की ओर से नहीं उठाते हुए महज एक जाली लगा दी गई जो कि अब टूट चुकी है और इस नाले में न जाने कितने महीनों से यह कचरा भरा हुआ है एवं आए दिन शाम के समय यहाँ पर आसपास के व्यापारी सामान आकर फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं और बाद में उनमें से ही कुछ लोग इसमें आग लगा देते हैं, जिससे प्रदूषण भी हो रहा है एवं दूर दूर तक यह धुआं उड़ता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाकर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिक भी सफाई को लेकर किसी भी तरह से गंभीर नहीं है और जो हालात शहर के इस समय सफाई को लेकर देखने को मिल रहे हैं उसे किसी भी एंगल से यह नहीं कहा जा सकता है
कि नगर परिषद कम से कम इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर गंभीर है। चित्तौड़गढ़ में सदर पुलिस थाना से महज कुछ दूरी पर स्थित एक कॉलोनी में सुने मकान से गुरुवार रात्रि को अज्ञात चोर प्रवेश कर लाखों रुपए के जेवरात एवं नकदी ले उड़े। घटना के समय घर पे कोई नहीं था और शुक्रवार सवेरे इस मकान में किराए पर रहने वाले एक किराएदार को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और बाद में मकान मालिक भी उदयपुर से यहां पहुंची और बताया कि जो मकान में किराएदार रहते उनके कमरे भी अज्ञात चोरों द्वारा बाहर से बंद कर दिए गए। इस चोरी की घटना को लेकर मकान मालिक की ओर से चित्तौड़ दर्शन के साथ इस घटना का एक वीडियो भी साझा किया गया। हालांकि यह वीडियो पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया जो वीडियो में साझा किया गया बताते हैं आपको जू का त्यों। सबसे पहले ये कूलर नीचे रखें, कूलर उसकी ट्रे, ये सारे तोड़े, यहाँ से काटे, ऊपर से अंदर घुसे, ये गेट खोला, चाबी, सिंगल चाबी से ये गेट खोल दिया। सब कुछ अंदर वाला भी खाली है, जो अंदर है। ये दूसरी गोदरेज है, तोड़ रखी है इसको, यहाँ सारे तोड़ रखे हैं। अंदर वाला जो है वो भी अंदर से भी खाली है, सब निकाल रखा है। यहाँ पे ये गेट बंद करा था, इसको, इस वाइट वाली को नीचे लगाया था, दूसरी वाली से ये साकल बांधी थी। चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी की गत वर्ष दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे रमता राम की रिमांड अवधि शनिवार को पूरी होने पर पुनः न्यायालय में पेश किया जाएगा। एवं सभी की नजरें इस ओर लगी हुई है कि पुलिस कोतवाली आखिरकार इस दौरान न्यायालय में क्या जानकारी देती है कि जो 5 दिन का रिमांड लिया था उसमें पुलिस को क्या कोई नई जानकारी मिली या नहीं। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष 11 नवंबर को दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश इनानी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए रमता राम की रिमांड अवधि शनिवार को पूरी होने जा रही है, जिसके बाद पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा रमता राम को शनिवार को पुनः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और पुनः रिमांड अवधि ली जाएगी या नहीं यह शनिवार को ही पता चल सकेगा। और इस 5 दिन की रिमांड अवधि में पुलिस को कोई अन्य सफलता या जानकारी मिली या नहीं, वह किस तरह खुलासा पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने कर पाती है, यह भी शनिवार को ही स्पष्ट हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत दिनों देशवासियों से कुछ तरह की अपील पहली बार की गई। इस अपील में यह भी कहा गया कि कम से कम अगले 1 वर्ष तक देशवासी सोने की खरीदारी न करें और उसके 2 दिन बाद ही सोने पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई उसको लेकर सराफा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका कारोबार किस तरह चलेगा। जो पहले मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, कोविड के बाद हालात काफी अधिक बुरे हो चुके हैं और इस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से सोना महंगा होता जा रहा है, चांदी महंगी होती जा रही है। वही दूसरी और प्रधानमंत्री की अपील। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में सराफा जो कारोबारी हैं उनका कहना है इसके व्यवसाय पर काफी अधिक विपरीत असर पड़ सकता है। चित्तौड़गढ़ के सराफा कारोबारियों से हमने बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि इस इंपोर्ट को बढ़ाए जाने के साथ ही प्रधानमंत्री की अपील का कितना अधिक असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है, होगा।
सोने सोने चांदी के कारोबार में पहले से चल रही मंदी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील और उसके 2 दिन बाद रातों रात इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के फैसले ने सराफा कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों का कहना है कि यदि सोने की खरीदारी प्रभावित हुई तो छोटे व्यापारियों के सामने दुकान बंद करने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। चित्तौड़गढ़ के राणा संघा बाजार में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में सराफा दुकानें संचालित है। यहाँ लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दुकानें मिलना मुश्किल माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में सोने को लेकर जो चर्चा चल रही है उसने व्यापारियों में अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। मंत्री जी ने अभी देश के नाम पे अपील पहले 2 दिन पहले एक अपील की है कि भाई सोना 1 साल तक नहीं खरीदें, और उसी रिपीट को सेकंड डे फिर रिपीट किया है कि 1 साल तक आप सोना नहीं खरीदें। और उसके तत्काल 1 दिन बाद गवर्नमेंट ने आयात शुल्क चांदी सोने और प्लेटिनम पे 6% से बढ़ा के 15% कर दिया। ये आग में घी डालने वाला जैसा काम हो गया है। पहले तो व्यापार है नहीं, स्थिति बड़ी विकट है। कोरोना काल और नोटबंदी के बाद स्थिति ऐसे ही संक्रमण काल से स्वर्ण इंडस्ट्री गुजर रही है। इस दोनों चीजों के बाद व्यापार की स्थिति बहुत विकट है। मोदी जी का कहना है कि सोना नहीं खरीदे, इसका मतलब इसके सामने संकट है और संकट में हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन इसका आपका साथ, आपका विश्वास और सबका प्रयास, इस वाली कहावत को चिरतार्थ करते हुए कोई इसका व्यवहारिक हल निकालना चाहिए। इस संबंध में मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कल एक पत्र भी लिखा था। पत्र के माध्यम से मोदी जी को हमने सलाह भी दी थी, सुझाव भी दिया था कि भारतवर्ष में काफी निष्क्रिय और अनुपयोगी सोना जो लगभग 40,000 से 50,000 टन के आसपास पड़ा है, उसको बाजार में लाने के लिए सरल व आकर्षक योजना लाई जाए, जिससे वो सोना बाजार में आवे। और वो बाजार में सोना आएगा तो जो विदेशी मुद्रा का मूल संकट है उसका भी हल हो जाएगा। और हमारे स्वर्ण इंडस्ट्री पे जो खतरा मंडरा रहा है रोजगार का, ये भाव बढ़ने से और आपकी अपील से, वो भी टल जाएगा। यदि वही सोना रिसाइकलिंग होकर बाजार में आएगा या गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम लाएगी तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। विदेश में जो सोना अपन मंगाते हैं, आयात करते हैं, उसमें हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो मोदी जी को हमने ये पत्र लिखा है और हमारी पूरी इंडस्ट्री की मांग है कि इसका हल, व्यावहारिक हल निकाला जाए। तो आपको लगता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, क्या आने वाले दिनों में जो छोटे छोटे जो सराफा व्यवसायी है, क्या उनके कारोबार बंद होने की नौबत भी आएगी? भाई आप खुद समझना, स्थिति पहले ही व्यापार की बहुत विकट है और उसके बाद जो ये ड्यूटी बढ़ी है उसमें भाव में अत्यधिक तेजी होने के कारण बिल्कुल 100% व्यापार पर तो फर्क आएगा। तो पहले तो स्थिति, और उसको कहते हैं दुबले में दो आसाट, पहले स्थिति खराब और फिर ये आयात शुल्क बढ़ा दिया तो स्थिति बड़ी विकट है। तो ये जो 6% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो ये जो लागू की थी, तो क्या पहले एक समय वो भी था कि इम्पोर्टेंट ड्यूटी जो है बिल्कुल नहीं के बराबर थी? पहले इम्पोर्टेड ड्यूटी एक समय ऐसा भी था कि पूरे किलो के ऊपर केवल मात्र 10,000 रुपए का आयात शुल्क था। आज 15% अपन आयात शुल्क माने तो 15% से कैलकुलेशन के हिसाब से ड्यूटी होती है 1 किलो पर लगभग 20 लाख रुपए करीब गवर्नमेंट को आयात शुल्क का मिलता है। ये अतिरिक्त भारत यदि आयात शुल्क बढ़ा है तो इससे क्या होगा, तस्करी भी बढ़ने के चांस है। सरकार को इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। लोग बाग गैर कानूनी तरीके से विदेशों से सोना मंगवाएंगे क्योंकि आकर्षण का केंद्र बन गया। डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। एक गैर कानूनी रूप से सोना आएगा तो बाजार में वो 20 लाख रुपए सस्ता मिलेगा। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस आयात शुल्क को कम किया जाए, स्वर्ण इंडस्ट्री को कुछ राहत प्रदान की जाए। मैं उसी बात पे आ रहा था कि काफ़ी जो लोग जो है यूएसए, दुबई से सोना लाते हैं, क्योंकि भारत के और दुबई में फ़र्क है। तो क्या लग रहा है कि वहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो लगता है कि ये तो तस्करी पहले ही जो है हो रही थी और अधिक इसमें बढ़ावा? नहीं, पहले तस्करी 6% मात्र आयात शुल्क था तो ज्यादा आकर्षण नहीं था। जब मार्जिन कम होगा तो लोगों का आकर्षण गैर गतिविधियों में, अब आकर्षण बढ़ेगा। 15% आयात शुल्क होने से क्या इस पे आकर्षण बढ़ेगा तो हो सकता है, हमको लगता है कि गलत चैनल से भारत में सोना लाने का प्रयास किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के सराफा व्यवसायी किशन पिछोलिया का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का वास्तविक असर कितना होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आने वाले 1 वर्ष में धनतेरस, दीपावली और विवाह सीजन जैसे बड़े अवसर भी आएंगे, जहां परंपरागत रूप से सोने की खरीदारी होती है।
फिर भी इस अपील ने बाजार की गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर में भी इस निर्णय के असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जहां प्रति माह भक्तों द्वारा सोने एवं चांदी के लाखों रुपए के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने का कितना असर होगा, यह आगामी जब भंडार खुलेगा तो उसके बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इस इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर चित्तौड़गढ़ के और एक सराफा व्यवसायी मनोज सोनी ने क्या कहा, बताते हैं। ऐसा है, वैसे भी सराफा बाजार में एक वर्ष से विगत एक वर्षों से जो भाव था वो उतार, विश्व की जो लड़ाई झगड़ों के कारण व्यापार में भाव में उतार चढ़ाव के कारण वैसे भी ग्राहकी बहुत मंदी हो चुकी थी। उसके बाद मोदी जी ने जो आज ये घोषणा करी कि सोना नहीं खरीदे, तो घोषणा नहीं कर खाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते तो भी काम चल सकता था। इसी घोषणा करने से अच्छा नहीं लगता है, ताकि बाज़ार में एक गलत असर गया है, लोगों का सोना लेने के प्रति अपना तो कम हो गया है, भावनात्मक कम हो गया है, क्योंकि मोदी की भावनाओं से लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए मोदी जी को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि सोना नहीं ले, खाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते, देश में भी अगर आपको उसके रेवेन्यू भी बढ़ जाता और काम भी हो जाता। तो आपको लगता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, क्या इससे बाजार और अधिक मंदा होगा? यदि सराफा की बात करें, कारोबार की बात करें, बिल्कुल मंदा होगा। इतने ऊंचे भाव में हर किसी के बस की बात नहीं रही सोना पकड़ना। हर छोटा आदमी इस सोना को ले नहीं सकता। जो पहले 10 तोला सोना लेता था वो आज 2 तोले सोने पर आ गया। अब वो 2 तोला सोने लेने वाला भी अब 0 पे आ जाएगा। इसलिए ग्राहकी पर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि सराफा बाजार पहले भी बहुत मंदा चल रहा है, उसके पश्चात ये होना और ज़्यादा मंदाई की ओर ले जाना हो गया। तो खासकर जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उस पर आप कितना मानते हैं? क्योंकि जहाँ कारीगर भी काम करते हैं, दुकान किराया भी है, बैंक से लोन भी ले रखा है, उसका ब्याज भी है, काफ़ी कुछ मतलब 30-40 हज़ार मासिक खर्चा है, तो वो आखिरकार अब कैसे निकाल पाएगा? वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जितने भी अपने कारीगर बंधु हैं वो इसको काम का ग्राहकी नहीं आएगी तो काम क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो बेचारे उसका घर परिवार कैसे चलाएगा? उसको दूसरा कोई काम सोचना पड़ेगा। इस काम से छोड़कर दूसरे काम की तरफ उसको मुँह करना पड़ेगा, जब जाकर वो अपना घर गृहस्थी चला सकेगा। चित्तौड़गढ़ के एवं देश भर के सराफा कारोबारियों का मानना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर जेवरात की कीमतों पर पड़ना तय है, जिस पर गत दिनों ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। एवं इसके बाद से ही सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। इस फैसले ने व्यापारियों को वर्ष 1968 के गोल्ड कंट्रोल एक्ट की भी याद दिला दी। उस समय सोने की ईंट और सिक्के रखने पर रोक लगाई गई थी तथा सुनारों को लाइसेंस व्यवस्था से बांध दिया गया था। कारोबारियों का कहना है कि उस दौर में छोटे सुनार और कारीगर बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। सराफा व्यवसायों का यह भी कहना है कि छोटी दुकान का भी मासिक खर्च 40 से 50 हज़ार रुपये तक आता है। यदि ग्राहकों की संख्या इस कारण कम होती है तो कर्मचारियों का वेतन, बिजली बिल, किराया और बैंक ऋण की किस्तों निकालना मुश्किल हो जाएगा। एवं कारीगर यदि काम छोड़कर चले गए तो उन्हें दोबारा तैयार करना आसान नहीं होगा। विशेष रूप से इसका अधिक असर उन पर पड़ेगा जो कि बंगाल से यहाँ आए हुए हैं। व्यापारियों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने की तस्करी को भी बढ़ावा मिल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आयात शुल्क बढ़ा है तब तब अवैध तस्करी में भी बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का मानना है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा के दबाव और डॉलर के लगातार बाहर जाने की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। एक और प्रधानमंत्री द्वारा जहां आगामी 1 वर्ष तक सोने की खरीदारी नहीं करने की अपील देशवासियों से की गई, वहीं दूसरी और एक प्रमुख ज्वेलर्स द्वारा चित्तौड़गढ़ में आगामी 22, 23, 24 मई को एक होटल में ज्वेलर्स की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भी बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 195 किलो से अधिक डोडा चूरा बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद 60 थला गांव से सोमपुर गांव को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़क पर एक कार को रोककर उसकी जांच किए जाने पर कुल 11 बैग में भरा हुआ 195 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिलने पर कार और डोडा चूरा जब्त कर लिया।
चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में आयोजित अखिल भारतीय इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 14 बालक वर्ग का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया थे। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए 14 टीमों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में मेजबान सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ही सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इस अवसर पर विधायक आकिया ने इसके लिए खिलाड़ियों को बधाई दी एवं देश भर से आए खिलाड़ियों द्वारा शानदार प्रदर्शन करने पर उन्हें भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल द्वारा राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया एवं यहाँ मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संतोष व्यक्त किया गया। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की चित्तौड़गढ़ शाखा के 25 वर्ष पूर्ण करने पर शाखा परिसर में स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मौजूद ग्राहकों का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां संजय शर्मा थे। इस अवसर पर एमडी वंदना वजीरानी ने बैंक की गतिविधियों एवं अब तक के सफर पर विस्तार से प्रकाश डाला। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।